काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है कि अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हमले में हुई अमेरिकी सैनिकों के मौत पर भड़के जो बाइडेन ने कहा कि ना ही हम इसे भूलेंगे और ना ही हम माफ़ करेंगे। अब हम स्वीकार करेंगे और उन्हें इस मौतों को कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमलों में मारे गए अमेरिकी सर्विस के सदस्य हीरो थे, वो दूसरों के जीवन में लगे हुए थे। बाइडेन ने कहा कि कम से कम 1000 अमेरिकी और कई अन्य अफगान अभी भी काबुल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा कि अगर कुछ कारणों पर विश्वास किया जाए तो अमेरिका जानता है कि इस हमले का ऑर्डर देने वाली ISI के लीडर कौन थे। वो चाहे तो जहां भी हो, बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बिना भी हम उन्हें पकड़ने में रास्ते तलाशेंगे। अब हम हमारी चुनी हुई जगह और समय पर जवाब देंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिलीभगत का अब कोई सबूत नहीं है। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के पास 2 आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों की तरफ से भीड़ पर किए गए हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। एक अफगान अधिकारी के नाम से जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि एयरपोर्ट पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगान मारे गए हैं और 143 घायल हुए हैं। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर 2 विस्फोटों के बाद अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा करने से बचने और हवाई अड्डे के गेट से बचने के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।